हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेडिकल डिस्कवरी यूट्यूब चैनल में। जहां पे बच्चों आज मैं लेकर आया हूं साइकोलॉजी का एग्जाम पेपर। ये एग्जाम पेपर है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। इस एग्जाम पेपर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसमें लिखना है, कितना लिखना है और किस तरह से लिखना है। इसमें पास कैसे होना है ये भी मैं बताऊँगा, और क्या ट्रिक है नंबर लाने की वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और जो समझ में नहीं आया कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप एग्ज़ाम पेपर देख रहे हैं ये है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर। ये आया हुआ है 2003 में। इस एग्ज़ाम पेपर का नाम है साइकोलॉजी। सबसे पहले आप पूरा एग्ज़ाम पेपर देख लो कि आखिर कितने इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 6 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं, और इन 6 क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स यूज इन नर्सिंग। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या उपयोग है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपको साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग बताना है। वर्ड का मीनिंग बताने के बाद में आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन देनी होगी। दो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी साइकोलॉजी की। उसके बाद में आपको साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या उपयोग है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ये बताना है। साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंस है वो सभी आपको यहाँ पे एक पॉइंट आउट करके लिखने हैं। कोई भी 10 या फिर कोई भी 11 इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप। पर्सनालिटी क्या होती है एंड इसके क्या क्या टाइप है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको पर्सनालिटी की डेफिनेशन देनी है, देन उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन लिखना है कि आखिर ये कितने तरह का होता है। तो जो पर्सनालिटी होती है वो 4 तरह की होती है, ठीक है। 4 क्लासिफिकेशन इसमें आते हैं। तो नंबर 1 है हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, दूसरा है जंक्स क्लासिफिकेशन, तीसरा है क्रिस्टमस क्लासिफिकेशन, चौथा है विलियम सेल्डन्स क्लासिफिकेशन। तो ये 4 क्लासिफिकेशन आपको इसमें डिफाइन एंड डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन ए इल्यूजन, बी एंडोक्राइन ग्लैंड, सी एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ए इल्यूजन के ऊपर, बी एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, सी एप्टीट्यूड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए इल्यूजन में सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी होगी इल्यूजन की। देन उसके बाद में एक कॉमन एग्जांपल बताना है इल्यूजन से रिलेटेड। देन उसके बाद में टाइप बताने हैं इल्यूजन के। इल्यूजन बेसिकली 2 टाइप का होता है। नंबर 1 इंडिविजुअल इल्यूजन एंड नंबर 2 यूनिवर्सल इल्यूजन। इन दोनों का आपको डिफाइन करना है। देन उसके बाद में उसका फैक्टर बताने हैं रिलेटेड टू इल्यूजन, ठीक है। बस इतना आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड के क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास ग्लैंड। इनको आपको ब्रीफली डिफाइन करना है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। देन उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, सिचुएशन जजमेंट टेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, पर्सनालिटी इन्वेंट्री, वर्बल रीजनिंग। इनको आपको डिफाइन करना है ब्रीफली, एंड शॉर्ट में भी कर सकते हो, चलेगा। बस इतना आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लर्निंग, हाउ फैक्टर इन्फ्लुएंस इट। लर्निंग क्या होती है एंड कौन से ऐसे फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपको लर्निंग की डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद में जो फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं लर्निंग को वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि 3 फैक्टर इसके अंदर आएंगे। नंबर 1 फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, नंबर 2 द नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, नंबर 3 फैक्टर रिलेटेड टू मेथड ऑफ लर्निंग। ये 3 फैक्टर आपको इसमें डिफाइन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट को समझाना है और कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, डिफरेंशिएशन करके बताना है। सबसे पहले आपको कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन देनी है, कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। देन उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट के 4 टाइप आपको डिफाइन करने होंगे, जैसे कि नंबर 1 अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2 अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 3 अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 4 मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद में आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन के बीच में क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएशन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द फॉलोइंग। ए इंटेलिजेंस, बी परसेप्शन, सी एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का ए इंटेलिजेंस क्या होती है, डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। देन उसके बाद में टाइप्स बताने हैं इंटेलिजेंस के, जैसे कि 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, नंबर 2 सोशल इंटेलिजेंस,
नंबर 3 जनरल और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इन 3 टाइप को डिफाइन करना है। देन उसके बाद में फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, इसे भी आपको डिफाइन करना है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे यहाँ पे। बस इतना आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, परसेप्शन। परसेप्शन होता क्या है, डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद में प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, जहाँ पे आपको 4 फेज डिफाइन करनी है। नंबर 1 रिसेप्शन प्रोसेस, नंबर 2 सिम्बोलाइजेशन प्रोसेस, नंबर 3 यूनिफिकेशन प्रोसेस और नंबर 4 अफेक्शन प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस आपको डिफाइन करनी है। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बतानी है परसेप्शन की। देन उसके बाद में एरर इन परसेप्शन, कौन कौन सी बाधाएं आती है परसेप्शन में, वो आपको डिफाइन करनी है। देन उसके बाद में फैक्टर इफेक्टिंग द परसेप्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको डिफाइन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होती है, डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद में चेंजेस इन एडोलसेंस, एडोलसेंस में किस तरह से चेंजेस आता है वो आपको बताना है। देन उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस की विशेषता बतानी है, एक तरह से इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, बस इतना आपको इसमें लिखना है। साइकोलॉजी का ये एग्जाम पेपर आता है 80 मार्क्स का और इसमें पास होने के लिए चाहिए 45 मार्क्स। अगर 45 मार्क्स गेन नहीं कर पाते तो आप फेल हो जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ऑल लिंक इन डिस्क्रिप्शन।